हमारे संविधान की कुछ बेसिक फिलॉसफीज है, बेसिक स्ट्रक्चर है। उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है भारत का फेडरल कैरेक्टर होना, यानी कि सेपरेशन ऑफ पावर या डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स। अब क्या होता है, ये जो फेडरल कैरेक्टर है इसमें कभी कदार टसल आ जाती है या कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, और उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज होती है गवर्नर के रोल को लेकर। कई बार जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके बीच गवर्नर को लेकर कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है या टसल हो जाती है। अब इसी पे, यानी कि जो गवर्नर का रोल है उसी पे सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा है। वो क्या कहा है वो आज हम इस वीडियो में समझने की पूरी कोशिश करेंगे। सो हेलो एवरीवन, दिस इज ऋषभ सिंह एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन स्टडी IQ प्लेटफॉर्म। और आज हम देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो गवर्नर्स हैं दे शुड नॉट सिट ओवर बिल्स, सेज सुप्रीम कोर्ट। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि जो गवर्नर हैं वो बहुत ज्यादा देरों तक बिल्स को डिले नहीं कर सकते हैं। क्या होता है कि जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं वो जब बिल पास कर देती हैं, और कई ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे जो बिल है वो बहुत टाइम से पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो इसी वजह से इसके रिगार्डिंग बहुत से स्टेट गवर्नमेंट्स ने अप्रोच किया था सुप्रीम कोर्ट को। और सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि लेजिस्लेटिव हाउस है, यानी कि जो स्टेट लेजिस्लेटिव हाउस है या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, वहां से बिल पास हो गए हैं पर बिल पे एसेंट अभी तक नहीं मिली है, क्योंकि गवर्नर ऑफिस में वो जो बिल्स हैं वो काफी टाइम से पेंडिंग पड़े हैं। इसी के रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से एक टफ स्टांस लिया, एक स्ट्रिक्ट स्टांस लिया और ये कहा है कि जो गवर्नर हैं वो बहुत ज्यादा टाइम तक बिल्स को होल्ड नहीं कर सकते हैं, या तो वो अपनी एसेंट दें और अगर उन्हें कुछ रिकमेंडेशन या सजेशंस बताने हैं तो जल्द से बिल को वापस करें, ताकि जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज है वो उनके सजेशन पे काम कर सके और बिल फिर से पास हो सके और जल्दी से वो जो बिल है वो एक्ट बन सके। तो इसमें आज हम जो एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल 200, उसको समझने की कोशिश करेंगे और किस तरीके से जो डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट है या स्टेट की सरकार है वो ये कह रही है कि अब समय आ गया है कि गवर्नर के ऑफिस को, गवर्नर के पावर्स को कुछ अमेंड किया जाए, ताकि ये जो टसल है बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट ये काफी हद तक रिजॉल्व हो सके। अब हुआ क्या है, ये पिटीशन किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है, तो अगर हम बात करें तो तेलंगाना की जो सरकार है उन्होंने ये कहा है कि सितंबर 2022 के अराउंड बहुत सारे बिल जो हैं वो तेलंगाना की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने पास कर दिए थे, पर वो जो बिल्स हैं वो अभी भी एक्ट नहीं बन पाए हैं, क्योंकि भाई अभी तक गवर्नर ने अपनी एसेंट नहीं दी है। तो इसी के चलते जो तेलंगाना सरकार है वो अप्रोच करी सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने फिर ये बोला है कि जो गवर्नर है वो इस बिल्स को बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं होल्ड कर सकते हैं। अगर बिल में सब कुछ सही है तो आप जल्द से जल्द उसे एसेंट दें, और अगर आपको लगता है कि बिल में कुछ दिक्कतें हैं, आप कुछ रिकमेंडेशन देना चाहते हैं, आप कुछ सजेशंस देना चाहते हैं, तो वो भी जल्द से जल्द दें और बिल को वापस से असेंबली भेजें, ताकि वो जो सजेशंस है उस पर लेजिस्लेटिव असेंबलीज के लोग MLAs काम कर सके और उसके बाद वो बिल वापस आपके पास आए और आप फिर से अपनी एसेंट दे सकें, ताकि जो बिल है वो जल्द से एक्ट बन जाए और ये जो फंक्शनिंग है वो प्रॉपरली हो सके। क्योंकि क्या होता है, अगर बिल्स बहुत टाइम तक पेंडिंग है तो जो बिल है, भाई बिल किस लिए बनाए जाते हैं, बिल इसलिए बनाए जाते हैं ताकि कानून बनाया जा सके ना। अब बिल्स बहुत टाइम तक पेंडिंग रहेंगे तो ऑब्वियसली बात है उसका जो असर है वो आपके गवर्नेंस पे भी आता है, उसके एडमिनिस्ट्रेशन पे भी आता है। तो इस वजह से बोला गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि जल्द से जल्द जो गवर्नर है वो बिल्स जो है वो क्लियर करते रहा करें। बहुत ज्यादा टाइम तक गवर्नर जो है वो बिल पे बैठ नहीं सकते हैं, दे कांट सिट ओवर बिल फॉर इंटायर डे और इंटायर एटर्निटी। ठीक है, तो ये बोला गया है। मैंने ऑब्जेक्टिव आपको बता दिया कि तेलंगाना की सरकार ने अप्रोच किया था। अब आपको मैं एक टास्क दे रहा हूं, और इस तरह के क्वेश्चंस आपके स्टेट PSCs में तो पूछे जाने के पूरे चांसेस रहते हैं। तो टास्क ये है कि आपको ये कमेंट करके बताना है कि इस वक्त प्रेजेंट टाइम में तेलंगाना की गवर्नर का क्या नाम है। ठीक है, तेलंगाना के गवर्नर का क्या नाम है, तेलंगाना के गवर्नर का क्या नाम है। टास्क समझ में आ गया? क्योंकि क्या होता है, प्रीलिम्स के लिए आपके लिए सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है। जो भी स्टेट्स में आप टसल देखते हो, चाहे तमिलनाडु की बात कर लें, चाहे दिल्ली की बात कर लें, चाहे तेलंगाना की बात कर लें, तो ये जो चीजें खबरें में रहती है ना, तो इसमें आपसे UPPSC में आपसे गवर्नर के नाम पूछे जा सकते हैं। तो इस वजह से मैं आपको टास्क दे रहा हूं कि आपको टास्क में बताना है कि इस वक्त तेलंगाना की प्रेजेंट गवर्नर का नाम क्या है।
तो जैसे मैंने आपको बताया कि बेंच लेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ referred to the first provision to Article 200 of the Constitution, which mandates that governor should not dally over bills sent to them for assent after they had been passed by legislative assemblies. जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उन्होंने आर्टिकल 200 को रिफर किया है, हम इसको समझेंगे, आर्टिकल 200 को रिफर किया है, और आर्टिकल 200 में बोला गया है, आर्टिकल 200 को रिफर करते हुए उन्होंने बोला है कि जो गवर्नर है वो बहुत ज्यादा टाइम तक बिल को पेंडिंग नहीं कर सकते हैं, जल्द से जल्द बिल को पास करें। और वो जो बिल्स हैं, क्योंकि लेजिस्लेटिव असेंबलीज ने बिल को पास कर दिया है, तो गवर्नर का ऐसा कुछ सेंस नहीं बनता है कि बिल्स को वो बहुत ज्यादा टाइम तक रोके रहे हैं। हाँ, अगर उनको लगता है कि इसमें कुछ दिक्कत है तो वो वापस से अपनी एसेंट को वो बिल को वापस भेज सकते हैं लेजिस्लेटिव हाउस में, और ताकि फिर से वो सजेशंस पे जो एमएलएज हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो एमएलएज हैं, उस पे वो काम कर सकें। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक आर्टिकल 200 को रिफर किया है, तो हम आर्टिकल 200 को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए आर्टिकल 200 क्या होता है। आर्टिकल 200 बताता है कि किस तरीके से जो गवर्नर है वो अपने बिल्स को असेंट कर सकते हैं। जिस तरीके से प्रेसिडेंट, जो जैसे क्या होता है कि लोकसभा में बिल पास हुआ, राज्यसभा में पास हुआ, उसके बाद वो बिल जो है वो प्रेसिडेंट के पास जाता है, और जब प्रेसिडेंट अपनी मोहर देते हैं, एसेंट देते हैं, उसके बाद ही वो जो कानून है, वो जो बिल है वो कानून बनता है। उसी तरीके से स्टेट का भी सिस्टम है कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली पास करेगी। अगर उस स्टेट में आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल है तो वहां से बिल पास होगा, उसके बाद वो जो बिल है वो गवर्नर के पास जाएगा। पर इशू क्या हो रहा है कि कुछ स्टेट्स में जो बिल है वो पास नहीं हो रहे हैं, तो इसी के रिगार्डिंग तेलंगाना की जो सरकार है वो सुप्रीम कोर्ट अप्रोच करी। तो अब आर्टिकल 200 क्या कहता है। आर्टिकल 200 ये कहता है कि गवर्नर किसी भी बिल को एसेंट दे सकते हैं। कोई बिल है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली द्वारा पास किया गया, अब वो बिल जाएगा गवर्नर के पास, गवर्नर उससे एसेंट देंगे। ठीक है, जैसे ही एसेंट देंगे, ये जो बिल है भैया ये एक्ट बन जाएगा, कानून बन जाएगा। दूसरा प्रोविजन ये कहता है कि अगर गवर्नर को लग रहा है कि इस बिल में कुछ सजेशंस की नीड है या इसमें कुछ रिकमेंडेशंस होने चाहिए, तो वो बिल को वापस भेज देंगे। वो बिल को वापस स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के पास भेज देंगे, और उसके बाद जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है वो, अगर वो रिकंसीडर्ड बिल वापस आएगा गवर्नर के पास जो रिकंसीडर्ड बिल है, जब वो वापस आएगा गवर्नर के पास, तो गवर्नर को अपनी एसेंट देना जरूरी है, चाहे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इस बिल में रिकमेंडेशंस मानी हो या ना मानी हो। ये हो गया, यानी कि एक एसेंट दे सकते हैं, अगर उनको कोई दिक्कत है तो वापस से बिल को वापस भेजेंगे लेजिस्लेटिव असेंबली के पास, और फिर जब रिकंसीडर्ड बिल आएगा तो उसमें फिर एसेंट देना ही देना है। अब यहां पे इस आर्टिकल में एक इंपॉर्टेंट चीज दी गई है जिसमें मैं आपको समझाना चाहूंगा, वो ये है कि इसमें कोई भी टाइम लिमिट नहीं दिया गया, इसमें कोई भी टाइम लिमिट नहीं मेंशन है। यानी कि आर्टिकल 200 में यह नहीं दिया गया है कि कितने टाइम तक जो गवर्नर हैं वो बिल को होल्ड कर सकते हैं। अगर उनको लग रहा है कि इस बिल में कोई दिक्कत है या कुछ सजेशंस देने हैं या रिकमेंडेशंस देने हैं, तो कब तक वो अपनी रिकमेंडेशंस देंगे और कब वापस बिल जो है वो वापस स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के पास जाएगा, इसका कोई भी ड्यूरेशन नहीं दिया गया है। सिर्फ एक चीज मेंशन करी गई है कि एज सून एज पॉसिबल, यानी कि जल्द से जल्द अगर गवर्नर को लगता है कि जो बिल उनके पास आया है उसमें कुछ चेंजेस की नीड है, तो जल्द से जल्द वो बिल को वापस भेजे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के पास, और फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली उस पर काम करे, और वापस से जब उनके पास बिल आए तो तुरंत वो अपनी एसेंट दे दें। यानी कि टाइम लिमिट नहीं दिया है कि कोई भी गवर्नर जो है कब तक अपने बिल को, कोई भी बिल को एसेंट दे सकते हैं। एज सून एज पॉसिबल दिया है। इसका देखिए, अगर हम इनडायरेक्टली कोट करें, इनडायरेक्टली मतलब देखेंगे तो संविधान ये कह रहा है कि जल्द से जल्द गवर्नर को एसेंट का बिल पे अपना एसेंट दे देना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है ना, फंक्शनिंग पे कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ता है कि अगर बहुत ज्यादा टाइम तक बिल जो है वो पेंडिंग पड़ा हुआ है। पर डायरेक्टली मेंशन नहीं किया गया है कि 6 महीने या 2 महीने या 6 महीने या 1 साल 3 महीने, इस तरह करके कोई टाइम लिमिट नहीं दी गई है, सिर्फ एज सून एज पॉसिबल दिया गया है। तो इसी वजह से ये जो आर्टिकल है इसमें टसल होती है कि जो गवर्नर है, जब इसमें कुछ टाइम मेंशन नहीं दिया गया है तो इस वजह से कई सारे जो बिल्स हैं वो पेंडिंग हो जाते हैं। और ये सिर्फ तेलंगाना के इशू नहीं है, तमिलनाडु में भी ये हुआ था। ठीक है, कि तमिलनाडु में भी ये हुआ, केरला में भी इशू चल रहा है, आपने देखा होगा। साथ ही साथ दिल्ली सरकार और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनके बीच में भी सारी टसल चलती रहती है। तो बेसिकली
बहुत सारे ऐसे स्टेट्स जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट की सेम गवर्नमेंट नहीं है, वहां पे ये टसल ज्यादा देखने को मिलती है। तो इस वजह से कई सारे जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने ये कहा है कि अब समय आ गया है कि इस आर्टिकल को अमेंड किया जाए, इस आर्टिकल को अमेंड किया जाए, इस आर्टिकल को अमेंड किया जाए और एक टाइम लिमिट ऐड ऑन कर दी जाए, ताकि भाई ये जो डिपेंडेंसी है गवर्नर पे उसे कम कर दिया जाए। और ये स्पेसिफिकली बोला गया है, जो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं उनके द्वारा ये बोला गया है कि अब समय आ गया है कि ये जो एज सून एज पॉसिबल जो कोट किया गया है, इसको एक्सप्लिसिटली मेंशन किया जाए कितने टाइम लिमिट तक गवर्नर को बिल पे असेंट दे देनी चाहिए, और ताकि इससे क्या होगा कि जो डिपेंडेंसी है वो कम हो सके। तो ये जो गवर्नर का ऑफिस है उसके चलते कई बार आपने टसल देखा होगा, और ये हमारा जो फेडरल कैरेक्टर है, भारत का जो फेडरल नेचर है, उसके लिए ये चीज उतनी अच्छी नहीं है। तो इसी वजह से ये जितने भी टसल्स हैं इसे रिजॉल्व करना चाहिए, क्योंकि भाई अगर हम फेडरल कैरेक्टर की बात करें, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, सब दोनों सरकारों को साथ में मिलकर काम करने की ज्यादा जरूरत है, रादर देन कि इसमें जो टसल है, जो कॉन्फ्लिक्ट है। तो इस वजह से कई सारे स्टेट गवर्नमेंट्स ने ये बोला है कि अब समय आ गया है कि अमेंड कर दिया जाए आपका आर्टिकल 200 को, और उसमें टाइम लिमिट जो है वो ऐड ऑन कर दिया जाए। अब ये आपके मेंस के लिए भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है कि किस तरीके से रीसेंट कंट्रोवर्सीज जो देखने को मिल रही है वो अफेक्ट करता है भारत के फेडरल कैरेक्टर को, और किस तरीके से ये रिजॉल्व की जा सकती है। तो इसमें आप ये एक बता सकते हैं। साथ ही साथ बहुत सारी कमीशंस बनाई गई थी, ठीक है, सरकारिया कमीशन हो गया, पुंछी कमीशन हो गया, इन दोनों पे मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है। आप चाहें तो प्लेलिस्ट में देख सकते हो, मैंने दोनों कमीशन के एक एक क्लॉज, एक एक पॉइंट समझाया है, तो ये आप देख सकते हो। तो इस तरह के आप चीजें ऐड ऑन कर सकते हो आपसे अगर मेंस में पूछा जाएगा। और साथ ही साथ प्रीलिम्स में आपसे क्या पूछा जा सकता है, एक तो आपसे पूछा जाएगा सीधे आर्टिकल 200 भैया किससे रिलेटेड है, ठीक है, आर्टिकल 200 किससे रिलेटेड है। और यह भी पूछा जा सकता है कि क्या आर्टिकल 200 में कोई टाइम लिमिट दी गई है, प्रीलिम्स में आपसे यह भी पूछा जा सकता है। और मैंने आपसे यूपीपीएससी के लिए भी बता दिया कि क्योंकि अभी रिसेंटली तेलंगाना के गवर्नर और तेलंगाना की सरकार के बीच में टसल का मामला सामने आया है, तो आपको यह बताना है कि इस वक्त प्रेजेंट टाइम में तेलंगाना की जो सरकार है, तेलंगाना में प्रेजेंट गवर्नर का नाम क्या है, ये आपको बताना है। अब आखिर में आपसे पूछूंगा कि ये जो टसल है बिटवीन वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स और गवर्नर, क्या आर्टिकल 200 में अगर हम टाइम लिमिट ऐड कर देंगे, यानी कि अगर ये अमेंड कर दिया जाएगा और टाइम लिमिट जो है अगर वो ऐड ऑन कर दी जाएगी, तो क्या इससे जो टसल है या जो कुछ कॉन्फ्लिक्ट है वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स और गवर्नर के बीच में, क्या वो रिजॉल्व हो सकता है? अपनी कमेंट में अपनी राय जरूर बताएगा। जेन्युइनली मैं जानना चाहूंगा कि आप क्या सोचते हैं। तो ये जो मैंने आपको न्यूज कवर करी, ये जो आर्टिकल कवर किया, ये आज ही द हिंदू में आया है, और ये आपके मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है और प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए मैंने आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करी। और अगर तब भी आपको कोई डाउट रहेगा तो आपको पता है आपको अपने डाउट्स जो है वो कमेंट में पिन डाउन कर देने हैं, क्योंकि मैं कमेंट्स को मॉनिटर करता हूं। तो ये था पूरा एनालिसिस। और सेशन को एंड करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन दूंगा कि अगर आपको सीरियसली लाइफ में यूपीएससी की तैयारी करनी है तो आप स्टडी IQ में एनरोल कर सकते हो, पर गलती से ये प्राइस मत पे कर देना। मेरा कोड लगाओगे RS लाइफ, जैसे ही मेरा कोड आप इंडेक्ट करोगे तो आपको ये कॉम्बो कोर्स, जहां पे आप यूपीएससी के साथ साथ अपने प्रिफर्ड स्टेट PSCs की तैयारी कर सकते हो, ये कॉम्बो कोर्स आप परचेस कर पाओगे ऑन अ डिस्काउंटेड प्राइस, एंड द डिस्काउंटेड प्राइस इज 2199। जब तक आप मेरा कोड इंडेक्ट करोगे तभी आपको डिस्काउंटेड प्राइस मिलेगा। तो छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको देनी थी। मुलाकात करेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, मेहनत करते रहिएगा, खुश रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।